बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी ऑरेंज की रेसिपी। जी तो ऑरेंजेस का मौसम जो है वो जा रहा है और रमज़ान आने वाला है, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी रेसिपी बनाएं कि हम रमज़ान में भी ऑरेंजेस को एंजॉय कर सकें, उसके फ्लेवर को एंजॉय कर सकें। तो आज हम ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी बनाएंगे। इसे आप 2 महीने तक आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑरेंजेस को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप भी ऑरेंजेस का मौसम ख़त्म होने से पहले पहले ऑरेंज स्क्वैश ज़रूर बना लें ताकि आप रमज़ान में इसको एंजॉय कर सकें। ये सबसे पहले मैंने 2 दर्जन ऑरेंजेस ले लिए हैं। अच्छी क्वालिटी के लें ताकि इसमें से जूस अच्छा निकले और ज़्यादा निकले। इनको इस तरह से हमने कट लगाना है ऊपर ऊपर से, इसको पूरा नहीं काटेंगे हम। ये देखें, इस तरह से इसका छिलका हमें चाहिए, छिलका इसको उतार लेंगे। इसमें हम छिलका भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इस तरह से इसका छिलका अलग कर रहे हैं। इसका जो छिलका है वो ऑरेंज जूस में इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये इसका अंदर वाला जो हिस्सा है वाइट वाला, ये कड़वा होता है। इसको हम निकाल देंगे स्टीम दे के। और ऊपर वाली जो इसकी स्किन है ये खट्टी होती है और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इससे इसका कलर और फ्लेवर जूस का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसके लिए ना तो हमें आर्टिफिशियल फ्लेवर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आर्टिफिशियल कलर की। तो ये छिलके जो हैं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर का काम करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे जो छिलके हैं वो अलग कर लिए हैं और सारे ऑरेंजेस जो हैं वो छील के अलग कर लिए हैं। अब इनको हम छिलकों को स्टीम देंगे ताकि इनका जो वाइट वाला पार्ट है वो नरम हो जाए और आसानी से निकल जाए। ये देखिए, एक पैन में मैंने ले लिया है पानी, तकरीबन 2 गिलास। उसमें जाली रख दी है। आप कोई भी आपके पास जाली है तो वो आप इसके अंदर वो रख सकते हैं। इस तरह से सारे छिलके इसके ऊपर हम रख देंगे और इसको तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए हम स्टीम देंगे। जितनी देर जो है छिलके उनको स्टीम आ रही है, वो नरम हो रहे हैं, उतनी देर हम इसका जूस बना लेते हैं। ये मैंने जग ले लिया है। ब्लेंडर में इसको डालेंगे, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि बीज इसके कड़वे होते हैं। तो बीज जो हैं अगर वो इसके अंदर सारे ग्राइंड हो जाएंगे तो आपका जूस कड़वा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये देखें, एकदम से मैं चला रही हूँ फिर बंद कर रही हूँ, एकदम से चला रही हूँ। 2-3 दफ़ा सिर्फ हमने ऐसे करना है, ज़्यादा इसको नहीं चलाना है वरना सारे बीज टूट जाएंगे और आपका जो जूस है वो कड़वा हो जाएगा। बीज जो हैं वो पूरे होने चाहिए। आप जूस जो है वो स्क्वीज़र बहुत सारे मिलते हैं, इलेक्ट्रिक भी और दूसरे भी। आपके पास वो है तो आप उसमें जूस बना सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ़ है। इसमें फिर भी चांसेस होते हैं कि आपका जूस कड़वा हो जाए। मैंने बहुत एहतियात से इसको किया है। देखिए, इस तरह से हम स्ट्रेनर में डाल के तो इसका पल्प और बीज वगैरह जो है इसमें से निकाल लेंगे। और जो पल्प का काम है वो भी छिलके ही करेंगे। छिलकों को हम ग्राइंड करके इसके अंदर डालेंगे तो वही पल्प का काम भी करेंगे। ये देखें, आधा घंटा हो चुका है और हमारे छिलकों को बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टीम आ चुकी है। ये देखें, नरम हो गए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखें, इसको
इसको बहुत ज़्यादा भी छिलकों को ठंडा ना करें, वरना ये जो वाइट पार्ट है वो उतारने में, अलग करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। थोड़े थोड़े गर्म होंगे तब भी आप इनकी जो अंदर से जो वाइट पार्ट है इसका वो अलग कर लें। इस तरह से सारे छिलकों का, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी वाइट पार्ट जो है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो वाइट पार्ट है वो कड़वा होता है। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी जो इसकी स्किन है वो अलग कर ली है। ऑरेंज वाला हिस्सा और वाइट वाला हिस्सा उतार दिया है। अब हम इन छिलकों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। इनका कलर और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसमें खटास होती है, तो वो खटास भी हमें चाहिए। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो जूस हमने बनाया था वही इसके अंदर डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे जूस में, क्योंकि हमने 1 लीटर पानी इस्तेमाल किया था। जितना आप ज़्यादा पानी शामिल करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है छिलकों को, बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बना है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। आपने इसी तरह से बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बनाना है। अब हम एक पैन ले लेते हैं, इसमें शीरा तैयार करते हैं। हमारे पास 2 दर्जन ऑरेंजेस थे, तो इसके लिए मैंने 3 kg चीनी ली है। अगर आपके पास 1 दर्जन है तो आप 1.5 kg जो है वो चीनी लें। इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। इसी तरह से अगर आपके पास ऑरेंजेस 1 दर्जन हैं तो आपने 1.5 kg इसके अंदर चीनी डालनी है और हाफ जो है लीटर इसके अंदर पानी डालना है। अब इसको हम हिलाते जाएंगे और इसका शीरा बनाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको 1 तार का 2 तार का शीरा हमने बिल्कुल नहीं बनाना है। सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट करना है। ये देखें, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, पानी बॉयल हो रहा है। अब इसकी मैल उतारने के लिए हम इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद इस तरह से झाग ऊपर आएगी। थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दें, तो ये झाग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से साइडों पे जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम स्टेनर की मदद से झाग उतार लेंगे, इसके ऊपर से जो मैल इसकी आएगी। इसको तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, तो बहुत आसानी से मैल जो है वो एक साइड पे, ये देखें, एक साइड पे जमा हो गई है। इस तरह से मैल एक साइड पे जमा हो जाती है, तो इसको स्टेनर की मदद से हम इस तरह से ये उतार लेंगे। ये देखें, ये सारी जो मैल है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब जो हमने छिलकों का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई भी हमारी चीज़ जो है, कोई भी पेस्ट जो है वो ज़ाया ना हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पल्प और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ्लेवर मिल सके। हम इस स्क्वैश में कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल, कोई भी आर्टिफिशियल इसके अंदर कलर या फिर एसेंस वगैरह शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ज़बरदस्त बनता है और आप ज़रूर इसको बनाएं और इंजॉय करें रमज़ान में। फ्रेश ऑरेंज जूस जो है, अब जो हमने जूस बना के रखा था वो जूस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे।
इस टाइम पे फ्लेम को तेज़ कर दें ताकि जल्दी से इसको बॉयल आ जाए। ये देखें बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम लो कर दें ताकि ये आराम से पकता रहे। बॉयल आने के बाद तकरीबन इसको 1 घंटे तक हमने पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे। तो हमारा जो स्क्वैश है ये देखें वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। हमने इसको तकरीबन 1 घंटे तक पकाना है, जब तक थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें 1 घंटा हो चुका है पकते हुए इसको, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो तकरीबन उस तरह की हो चुकी है जिस तरह की हमें चाहिए। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, इसके बबल्स से बन रहे हैं। तो ये अभी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा ना करें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था 3 से 4 घंटे के बाद। ये देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा ऑरेंज स्क्वैश जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी भी शीशे के साफ़ जार में, किसी भी शीशे की बोतल में जो बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल ड्राई हो, उसके अंदर आप इसको डाल के तो फ्रिज में रखें, क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं किए हैं। इसलिए आप इसको डाल के किसी भी शीशे के बर्तन में तो इसको फ्रिज में रख दें, तो आप आराम से 2 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास शीशे का जार था तो मैंने उसके अंदर डाल दिया है। अब एक गिलास में हम बर्फ़ डालते हैं, 2 से 3 क्यूब जो हैं वो बर्फ़ के डालेंगे, और तकरीबन 1/4 गिलास जो है वो हम ऑरेंज स्क्वैश डालेंगे इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना ज़बरदस्त है, और बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल जूस है। कोई भी फ्लेवर्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह शामिल नहीं है इसके अंदर। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। रमज़ान में बहुत ही रिफ़्रेशिंग जूस इसका बनेगा। तो आप भी ऑरेंजेस ख़त्म होने से पहले पहले ज़रूर जो है ऑरेंज स्क्वैश बना लें, ताकि आप रमज़ान को एंजॉय कर सकें सही तरीके से और हेल्दी रहें। आपको मेरी ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।